कल आप ही वीडियो न कर रहे थे। हाँ कर रहे थे। और जिसका कारण है कि काम रुक गया ना, तो कहीं ना कहीं विकास के काम में आपने अड़चन कर दिया। अच्छा, अर्चन कर दिया। बिल्कुल अड़चन कर दिए। ये तमाम मजदूर जितना है गरीब परिवार का लोग, ये बन जाता तो इसी के भीतर ना अपना पैखाना करने जाता। अच्छा, अब ये बनना रुक गया है, ढह गया है, अब पैखाना कहाँ करेगा? ये सबसे बड़ा सवाल आपसे है। अच्छा, सबसे बड़ा सवाल है कि पैखाना कहाँ करेगा। अरे तो आपने रोक दिया सर ना। तो हम कहाँ रोके? हम रोके, कहे कि काम मत कीजिए। और आप नहीं बनाए थे वीडियो तो इतना बड़का बन गया। और जिस दिन आपने वीडियो बनाया उसके दूसरे रोज से ही ढाना शुरू हो गया है, तो इस पे क्या कहिएगा आप? तो हम कौन जिला अधिकारी हैं? हम वीडियो बनाए रोकने के लिए। तो क्यों वीडियो बनाए आप? वीडियो बनाए काम बढ़िया करने के लिए। क्यों काम हमारे विकास के काम को अड़चन डाला आपने? काम को क्यों- बढ़िया क्यों करने डाला? के लिए। काम को बढ़िया करने के लिए। बढ़िया काम करवा रहे हैं, बढ़िया काम करवा दिए। इतना अच्छा काम हो रहा था कल तक, आपने इसको तोड़ने पर मजबूर कर दिया है। मजबूर नहीं किया, जो तोड़ा है ना, जो सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग किया है, उसको इसका सजा मिलना चाहिए, समझे? सजा मिलना चाहिए। कुछ सजा नहीं मिलता है, सजा आपको होगा क्योंकि आपने सरकारी काम में बाधा डाला है। धारा उड़ा याद रहता है? सब याद रहता है। तो धारा 353 अंग्रेज वाला धारा। धारा पहले पढ़े, उसके बाद मैकवा को उठाए। अगर आपके ऊपर नहीं लगा तो मैं गारंटी ठोक के कहता हूँ, अगर आपके ऊपर रंगदारी का केस तो जरूर होगा, क्योंकि आपने रंगदारी मांगा होगा कि ये बिल्डिंग बन रहा है, हमको परसेंटेज दीजिए, और नहीं दीजिएगा तो हम वीडियो चलाएंगे। यही है कि आपको रंगदारी नहीं मिला है, हमने आपको रंगदारी नहीं दिया है, तो आप वीडियो चलाएं। और ये धराशायी हो गया, आपके वीडियो के बोझ से ये धराशायी हुआ है। नमस्कार, प्रणाम। तो कैसे हैं आप सब? मैं पहुंच चुका हूं फिर से एक बार परतापुर पंचायत में, और ये मेहसी प्रखंड अंतर्गत आता है परतापुर पंचायत। मेरे पीछे जो आप बैकग्राउंड पे जो वीडियो में तस्वीर देख रहे हैं, जो बिल्डिंग है, यह सामुदायिक शौचालय बन रहा था। लेकिन अभी सामुदायिक शौचालय क्यों टूट रहा है और किस तरह से बना था, आप आंखों देखा आप देख सकते हैं। लेकिन जब ये बन रहा था तो आखिर टूट क्यों रहा है, क्यों इसे तोड़ा जा रहा है? और इसको तोड़ा नहीं जा रहा है, बस आराम से देख सकते हैं। एक बार मिस्त्री ऊपर काम कर रहे हैं, आराम से एक ईंटा को हाथ से पकड़ते हैं और नीचे गिरा देते हैं। जबकि 24 घंटा से ऊपर हो गया इसके चुनाई का, लेकिन उसके बावजूद भी इसका ईंटा कहीं से सीमेंट नहीं चाटा है। देख सकते हैं, ना आगे से ना पीछे से, कहीं से भी सीमेंट ईंटा नहीं चाटा है, आप देख सकते हैं। हालांकि ईंटा के क्वालिटी पे तो बात करने की ज़रूरत नहीं है। जितना घटिया का क्वालिटी इस ईंटा का है, उससे कहीं ज़्यादा घटिया बिहार सरकार की क्वालिटी है। देख सकते हैं, क्योंकि बिहार सरकार जो है 6,000 रुपया में ईंटा बेचती है, और वो बिहार सरकार के नेता जी लोग खरीद कर और ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट बनवाते हैं, तैयार करते हैं। लेकिन अभी बिल्डिंग क्यों टूट रहा है, ये सामुदायिक शौचालय क्यों टूट रहा है, यह सवाल है आपके पंचायत में। इस पंचायत में यहाँ पे सामुदायिक शौचालय जो है, एगो वैध संस्थान के द्वारा अवैध तरीका से बन रहा था, जिसकी जानकारी मिलने के बाद कल मैं आकर यहाँ पे इस आईना को अपने आईना के द्वारा इसको दिखाया, और प्रकाश में आने के बाद विभागीय पदाधिकारी या जो भी इसमें इंजीनियर साहब हैं, इस काम को रुकवा कर इसको बिल्डिंग को तोड़वा रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है? अब इस पर हम ये नहीं साबित कर सकते हैं कि के करवा रहा है, के छोड़वा रहा है, के तोड़वा रहा है। ठीक है, जैसे जौना आँख से आप देखे हैं उसी अखबार से हमहू देखे हैं कि सच में ढहा रहा है, जैसे कि विजुअल में आप भी देखे हैं। रही बात कि कल है जो परमानंद पटेल जी जिला परिषद हैं 56 मेहसी के, हमारे जनप्रतिनिधि हैं, हमारे खुद पर्सनल हमारे गाँवों के, जिस तरह से आपके साथ तानाशाही कर रहे थे, मेरे ऊपर एलिगेशन लगा रहे थे कि हम आपको जानते हैं। मतलब क्या जानते हैं? अगर उतना ही अच्छा काम हो रहा था कल तक, तो आज ही फिर धराशाही क्यों किया जा रहा है? सबसे पहला सवाल ही रहेगा, आप अगर वो मिलते हैं परमानंद पटेल जी, या उनको जनप्रतिनिधि कहिए, ठेकेदार कहिए, इंजीनियर कहिए, सेफ्टी वाले जो होते हैं, इंजीनियर होते हैं कि पता ना ढिल का ना क्या होता है, वो है, सारा चीज़ वही है। क्योंकि यहाँ पर जो मजदूर काम कर रहा है ना, अभी भी ढलैया हो रहा है, ना किसी के सर पर हेलमेट है, ना किसी के पाँव में सेफ्टी शू है, ना ही ऊंचाई पे काम कर रहा है। कितना फीट होगा ही? लगभग ही 7 से 9 फीट के बीच, 9 फीट के आसपास है। तो सेफ्टी बेल्ट कहाँ पर लगता है इस सेफ्टी वाले को पता है।
तो उस साहब कैसा सेफ्टी वाले हैं, कैसा जनप्रतिनिधि है, विदाउट सेफ्टी का वो काम करवाते हैं। ठीक, दूसरा कि सवाल जब उनसे कीजिएगा कि किस प्रकार से कौन से योजना से काम हो रहा है तो वो बताएंगे नहीं। और दूसरी बात कि यहाँ पर कोई भी लगाया ही नहीं गया है बोर्ड वोर्ड की जिक्र हो कि कौन योजना से ही बनाया जा रहा है। दलित राशि और योजना कुछ पता नहीं है। कुछ नहीं पता है। ये फील्ड है, ये कैसा खेलता है, तो कैसे पता चलेगा कि कोई अवैध कब्जा कर रहा है कि सरकारी काम हो रहा है? कुछ लगना चाहिए ना। सरकारी नेताजी है ना, जिला परिषद जी, वो है ना, लेवल उनका है ना। तो लेवल है तो सवाल का जवाब क्या देगा? सवाल जब कर रहे हैं तो तनाशाही कर रहे थे न कल। इतना ही अच्छा काम कल तक हुआ है तो फिर क्यों तोड़ा जा रहा है? क्यों बिहार के, भारत के, हमारा आपका इन सब के पैसों का दुरुपयोग हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, 100%। और ये हमरा कोनो शौक नहीं जागल है कि हम बार बार आके इसको दिखाए, बार बार आके हम बाइट दे, बार बार उनके ऊपर आरोप लगाए। हमको उनसे कोनो पर्सनली खुन्नस या मेरा जमीन नहीं जोत लिए हैं। जो हमारे 56 जिला पार्षद है, जो कल आपके पत्रकार एगो फोन भी किए थे, क्या नाम था उनका? एजाज खान जी, एजाज खान मोहम्मद कुछ नाम था उनका। जैसे वो बोल रहे थे कि अपना आदमी है, खबर नहीं बनाइए, ये सब जिक्र कर रहे थे ना। तो वही वो पत्रकार नहीं थे। देखिए ऐसे लोग दलाल होते हैं, लेकिन पता नहीं नेशनल मीडिया, प्रिंट मीडिया कैसे ऐसे वैसे लोगों को जगह दे देती है। गलत जा रहे हैं। वो इतना अच्छा पत्रकार है कि उन्होंने भी खबर चलाया है इसका, जिसमें जिक्र किया है उस खबर में कि बहुत अच्छा काम हो रहा है, पूरे गांव में खुशहाली है। चलिए मेरे गांव में पूरा खुशहाली है, हम खुश नहीं है, अच्छा काम नहीं हो रहा है, गलत काम हो रहा है, गलत हो रहा है। अपने वीडियो चलाया, आपके वीडियो के बोझ से इतना दबाव बेचारा, या आज जो गलत हो रहा है उसको ढाया जा रहा है। बाकी कितना अच्छा काम हुआ है नीचे वीडियो में दिखाइए जरा इसको। इतना काम हुआ है, काल्ह का चुनाव हुआ था ना ऊपर का, ये सब ऊपरे का ना है जी, सब ऊपरे का ना है। अब बताइए उजारका बालू में जोड़ाई होगा, जहाँ तनी तनी सीमेंट चटाया जाएगा, इसमें केनाहू मटेरियल सटल है? कुछ नहीं है। एक नंबर काम हुआ है। यही सवाल कर रहे थे ना सर, तनाशाही कर रहे थे। और इतना ही अच्छा काम हुआ है कि बात ही मत करे तो अच्छा रहेगा। आप भी तो सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं। हम लोहा नहीं है, हम पत्थर नहीं है, इंसान है। मेरे हाथ में खरोच तक नहीं आया और ये धाराशाही हो गया। तो सवाल सबसे बड़का ये है कि अगर ये तैयार हो जाता, हम इसमें नहीं आएंगे, क्योंकि मेरे घरे बनल है, हाई फाई बनवा रखे हैं, अंग्रेजी बना रखे हैं। यहाँ कौन आएगा? यहीं के लोग नहीं आएगा। जो गरीब होगा, जिसके घर में नहीं होगा, बाहर हगेगा तो फोटो खींच लेगा मास्टर साहब, अब भेज देगा वीडियो साहब को, मजबूरी में चालान कट जाएगा। वो डर के मारे इसमें पैखाना करने आएगा। अब पता चलेगा जिस तरह से पुल फंस जाता है उस तरह से इसका छत फंस जाता और मर जाता यहाँ लोग। तो मरने के बाद जिम्मेवारी कौन लेगा? इन सारे सवालों को बचने के लिए परमानंद पटेल जी, जो कि जिला परिषद है, उन्हीं के देख रेख में कार्य हो रहा था, आज ये धराशायी किया जा रहा है। इसके आगे हम कुछ नहीं कहेंगे। हालांकि खबर का असर कहें या जो कुछ भी कहें, लेकिन खबर का असर है, इस चीज़ पे मैं फोकस नहीं करूंगा। और इससे मैं बहुत खुश नहीं हूं कि खबर का असर, हाँ, इस चीज़ का दुख है कि गलत निर्माण क्यों किया गया। अगर गलत निर्माण नहीं किया गया रहता तो मैं आकर इस खबर को नहीं दिखाता। अगर खबर को नहीं दिखाता तो इस सरकारी संपत्ति की दुरुपयोग, नुकसान नहीं होता। और कहीं ना कहीं से इस तरह से पूरे बिहार में इस तरह बिल्डिंगों में जो है नहीं दिखाने का वजह है, टीआरपी का खेल खेलने का वजह है, इसको जेन्युइन धरातल का मुद्दा नहीं समझने का वजह है, जो करोड़ों करोड़ रुपया इस तरह से जो है जमीन में लाकर गाड़ दिया जाता है और नेताओं और कुछ उनके चमचों दलालों का बंदरबाट करने का, मिली भगत करके बंदरबाट करने का योजना में तब्दील हो जाता है। और योजना जो है गरीब लोगों के हित में और उनके काम में नहीं आता है। क्या नाम है? गुड्डू कुमार। कैसा काम हो रहा था ये तो 2 नंबर माल लग रहा है इसमें। 2 नंबर माल लग रहा था, तो अभी काम रुक गया, फिर से तोड़ फाड़ हो रहा है, क्या कहिएगा? क्या कहेंगे, वो गलत हो रहा है तो क्या करेंगे, तो सही करे। हाँ, गलत काम हो रहा है तब तो फिर से टूट रहा है। काहे टूट रहा है? अब काहे टूट रहा है? अब 2 नंबर गिट्टी, 2 नंबर बालू, 2 नंबर छड़, हर चीज पिलर है जो लाल बालू उसका देना चाहिए तो व्हाइट बालू से दिया जा रहा है। ये सब गलत ही ना है। ये जो टूट रहा है तो ये गलत काम होना ही नहीं चाहिए था। यही तो बात है। तो अब बहुत आदमी ऐसा है कि खर्चा देना है तो कैसा काम हो रहा है? 2 नंबर हो रहा है, 2 नंबर हो रहा तो काहे टूट रहा है बिल्डिंग वहाँ? है। तो 2 नंबर कर रहा है तो टूटवे करेगा, टूटवे करेगा। 1 नंबर रहता तो थोड़ी टूटता। तो आखिर कहीं ना कहीं से पैसा हमारा आपके जेब से आता है, पता है आपको? जी जी, मेरा ही तो पैसा जा रहा है, हम ही लोग तो उनको चुने हैं।
टैक्स का पैसा होता है, हम लोग का टैक्स का पैसा जो है ये सारा ये सरकार इकट्ठा करके और आपस में बंदर बांट करती है, तो कहीं ना कहीं से तो हम लोग का नुकसान है, तब ना हम लोग महंगाई का मार झेलते हैं। हाँ? ये देखिए ये मसाला है, इससे क्या होगा, ये से देखिए इधर आइए, यो मसाले है। हाँ यूँ मसाले अरे बाप रे बाप, यो मसाले है। अच्छा, हैं माटी है, अरे मसाला है रे बाप। अरे हम तो डर गए कहीं माटी उटी घटा होगा तो कहीं हमारे जिला परिषद महोदय खिसिया के केस कर देंगे। तो सही में मसाला है, हैं इनमें तो बालुओ लगता है, सही से नहीं है। हैं हम ना बोलो ये लड़का से कैसे भाग रहा है, बोलिए ना। कैसे काम हो रहा है? 2 नंबर हो रहा है, 2 नंबर हो रहा है। तो कैसा काम होना चाहिए? अच्छा काम होना चाहिए। काहे टूट रहा है? 2 नंबर बालू है इसलिए टूट रहा है, इसलिए टूट रहा है, गलत है। गलत है ना, ये नहीं टूटना चाहिए था। अभी तो मान ली सरकारी संपत्ति यहाँ तक बन गया, कहीं ना कहीं से इतना पैसा नुकसान हुआ कि नहीं? जी हुआ है, हुआ है। अच्छा बालू से होता था नहीं टूटता आज, नहीं। आखिर एक आम आदमी का अगर घर बनता और इतना तक बनाने के बाद जब उसको तोड़ा जाता तो हो सकता था कि उसका हार्ट अटैक कर जाता, लेकिन इसमें हार्ट किसका अटैक करेगा? क्योंकि ये सार्वजनिक पैसा को इकट्ठा करके और सरकार बंदर बांट करती है और लोगों को पता नहीं चलता है कि मेरा पैसा है, ये मेरा पैसा है, हमारे घर का पैसा है, हम गरीबों का पैसा है और ये हमारे गरीबों का पैसा के साथ बंदर बांट किया गया है। क्या कहेंगे इस सामुदायिक शौचालय के ऊपर? सब 2 नंबर काम हो रहा है सर। कैसे आपको लग रहा है 2 नंबर हो रहा है? 2 नंबर ईंटा देखने से पता चल रहा है, 2 नंबर ईंटा है, 2 नंबर बालू है। मसाला भी देखिए, ये 12 एक का जो है कि ये मसाला है। 12 एक का मसाला होता है। हाँ, हम खुद जो है कि ठेकेदारी किए। देखिए हमारे जो बना हुआ है सामुदायिक भवन बनाए हुए हैं, ऐसे 10 बरस पहले बनवाए, उसको जाकर देखिए और इसको देखिए, जमीन आसमान का फर्क है। तो ये बताइए कि अब इस तोड़ दिया, अब इसको तोड़ा जा रहा है, खबर चलाने के बाद इसको तोड़ा जा रहा है, इस पे आप क्या कहेंगे? ये बहुत मतलब निंदनीय, जितना भी निंदा की जाए ये कम है। और इतना पैसा जो नुकसान हुआ है किसके घर में पैसा जाएगा? ये तो समझिए गवर्नमेंट का लॉस हुआ ना। गवर्नमेंट का लॉस हुआ ना। हाँ, तो इस पे गवर्नमेंट कोई गवर्नमेंट को ठोस सोचना कदम चाहिए इस पर, जो है कि जो भी मतलब इसमें है, मतलब डिपार्टमेंट के आदमी है, उसको जो है उन लोग को आकर के इंक्वायरी करना चाहिए। जैसे हम लोग बनवाए, हम लोग ठेकेदारी किए, तो एसडीओ जो है कि हम लोग आकर के जांच किए। एसडीओ साहब, जिला से एसडीओ साहब आए थे और खुद अपना जांच किया, चढ़ करके जो है कि ढलाई खुद अपना नज़र से देखे और हर मटेरियल का वो टेस्ट किए। उसके बाद में जो कहा कि नहीं, काम चालू कीजिए। तो इस पे एसडीओ साहब नहीं आए ना, इस पर तो कोई विभाग नहीं है। खुद जिला परिषद महोदय जो है कि अपना काम कर रहे हैं, अपने से काम कर रहे हैं। अपने से काम कर रहे हैं। ये तो किसी एजेंसी को भी नहीं दिया गया है, इसको क्या कहिएगा? तो और बढ़िया से होना चाहिए, मजबूती के साथ होना चाहिए। मजबूती जब खुद जो है क्षेत्रीय जो है नेता है, जिला परिषद पब्लिक उनको जिताए हुए हैं, तो कम से कम माने ठीक है, उनको रोजी रोटी के सवाल है। तो अब इतना नहीं इसमें जो है घपलाबाजी कीजिए कि कल होकर के बिल्डिंग ढहे तो पब्लिक जो है कि उसको नुकसान में आए। इसमें तो जो है कि पब्लिक को जो है कि अपना पब्लिक के हित को देखते हुए अपना काम निकालना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बिल्डिंग का निर्माण किया गया है, इसको तोड़ने में मतलब 2 मिनट का भी समय नहीं लग रहा है, जबकि 8 से 10 घंटा में किसी भी ईंट के चुनाई को बढ़िया से सेट कर जाना चाहिए। लेकिन महज 24 घंटा होने के बावजूद भी आप ईंट की दशा दिशा देख रहे हैं। और यहाँ पे मसाला आप देख सकते हैं कि किस तरह का घटिया मसाला यहाँ पे जो है जमुना सेंट से एक निर्माण हो रहा था। और मतलब इसमें एक भी ऐसा मटेरियल नहीं है जो मटेरियल जो है किसी भी सरकारी काम में लगता है। देखिए ये पिलर है, इसमें से बालू निकल रहा है। देखिए इधर लाइएगा, एक बार बोलूँगा पत्र, इधर लाइए, इधर इस सामने से लाइए। देखिए इस तरह का आपने पिलर कभी देखा होगा कि पिलर पे ऐसे हाथ मारो तो इसमें से डस्ट बनकर निकले, आप देख सकते हैं। देखिए ये पिलर है, बिम है और ये रीढ़ का हड्डी होता है बिल्डिंग का, और ये रीढ़ का हड्डी का ये हाल है कि देखिए इस ईंटा से ही टूट जाएगा। देखिए आप इसको क्या नाम देंगे? आखिर इसको भ्रष्टाचार कहेंगे या डकैती कहेंगे? आप आज तक कल्पना नहीं किए होंगे कि ये एक 4 नंबर के ईंट के रोड़ी से जो है तोड़ने से निकल रहा है। हालांकि माफ़ी चाहता हूं, मैं सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो भी सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग किया होगा उसको जो है सज़ा मिलनी चाहिए। आप देख सकते हैं किस तरह से है, ये बिल्डिंग का पिलर है, देख सकते हैं कि पिलर है और ये बहुत पहले ढाल दिया गया होगा। मतलब आज तक आप इतना बड़ा भ्रष्टाचार आप नहीं देखे होंगे, लेकिन सरकारी विभाग में जब काम में चले जाइएगा तो आपको देखने को मिलेगा। ये रीढ़ का हड्डी कहे जाने वाले इस बिल्डिंग का पिलर है और किस तरह से धराशायी हो रहा है और यह बिल्डिंग तोड़ा जा रहा है।
अब आइए चर्चा करते हैं। मैंने कल भी इस पे आकर वीडियो बनाया था और इसके संवेदक और हमारे माननीय क्षेत्र के जिला परिषद महोदय उसी कुर्सियाँ पर बैठ के बढ़िया से कंस्ट्रक्शन करवा रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं से उनका कंस्ट्रक्शन जो है इस काबिल नहीं था, जिसके कारण जो है इसको तोड़ा जा रहा है। अगर दुर्भाग्यवश अगर मैं इस जगह पे नहीं आता और शायद इस चीज़ को नहीं देखता मैं, तो इस सरकारी संपत्ति के दुरुपयोग होने के साथ साथ यहाँ के लोगों के लिए यह एक खतरे का घर बन रहा था। और यहाँ पे एक ऐसा घर बन रहा था कि इसमें शौचालय करने आप जाते और जाने के बाद ये बिल्डिंग टूट कर गिर जाता, उसी में रह जाते।